नमस्कार प्यारे बच्चों, और क्या हालचाल है। आपके 3 पेपर निपट गए उसकी बधाई। लेकिन आने वाले 3 पेपर साइंस का, मैथ्स का और संस्कृत का। संस्कृत तो बच्चा है, लेकिन जो बच्चा साइंस और मैथ्स को जच्चा है उसका बेड़ा पार हो जाएगा। आज हम साइंस के ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं, ऐसी ट्रिक्स से बताने वाले हैं कि आप जीवन भर याद रखोगे और दूसरों को भी शेयर करोगे। ऐसे भी प्रश्न बताए जाते हैं। देखिए साहब, आज का पहला प्रश्न, एक संकर एवं द्विसंकर प्रारूप में लक्षण प्रारूप अनुपात लिखिए। तो देखिए साहब, इसमें नाम आ रहा है एक संकर, तो एक को गणित में लिखो, एक पीछे। संकर में कितने अक्षर, 1 2 3, तो इसका अनुपात हो गया 3:1। और फिर से सुन लीजिए, एक संकर, एक लिखना आता है, पीछे लिख लो एक। संकर में 3 अक्षर, तो ये 3, तो एक संकर में लक्षण प्रारूप अनुपात क्या हो गया, 3:1। पक्का आया। अब देखिए साहब, द्विसंकर में भी पूछ रहा है, द्विसंकर में लक्षण प्रारूप अनुपात। तो द्विसंकर में क्या करना, एक बार जो एक संकर आया ना उसको तो पीछे पीछे लिख लेना, 1 और ये 3। अब ये कह रहा द्वि यानी 2 बार लिखो, किसको, इस 3 को। इस 3 को 2 बार लिखो, तो 3 को 2 बार लिखेंगे, एक बार और 3 लिख लिया। इन दोनों को गुना भी कर दो, 3 3 9। तो इसका आंसर आ गया द्विसंकर में लक्षण प्रारूप अनुपात का 9:3:3:1। फिर से सुन लीजिए, एक संकर में आपको क्या लिखना है, एक को लिखना पीछे पीछे, अपन नहीं कहते आगे से एक पीछे से, तो ये हिंदी में आगे से, गणित में पीछे से। अब संकर के अक्षर गिनो, 1 2 3, ये 3। अब ऐसे द्विसंकर में एक संकर को तो लिखना ही है, फिर द्वि यानी 2 बार लिखना, किसको, संकर को। संकर में कितने अक्षर, 3, और फिर 3 3 9। अगला प्रश्न, बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता भाई तैफोर। अगर कोई तोतला लड़का होता है तो तै और टै में फर्क नहीं समझते, तो तैफोर तंतु और तैफोर टंगस्टन। तो बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। ये प्रश्न पिछले साल भी आया, उससे पहले भी आया। अगला प्रश्न, पादपों में जल का वहन कौन करता है। देखिए बेटा, इसमें प्रश्न में आंसर छुपा हुआ है। जैसे हमारा भगवान हमारे अंदर छुपा हुआ है, ऐसे जल में जाइलम छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ, देखो, जाइलम का पहला अक्षर ज, दूसरा क्या, ल, तो ये जल से बन गया जाइलम। तो पादपों में जल का वहन कौन करता है, जाइलम। अगला प्रश्न है, पादपों में भोजन का वहन कौन करता है। तो बताइए, 2 उत्तक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल का करता, तो बचा हुआ कौन, फ्लोएम, वो भोजन का करेगा। फिर से सुन लीजिए, पादपों में भोजन का वहन कौन करता है। पादपों में भोजन का वहन फ्लोएम उत्तक करता है। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न, लेंस की क्षमता का सूत्र और मात्रक लिखिए। ये पुत्र ध्यान रखना, लेंस की क्षमता का सूत्र हर बार पूछा जाता है और उसका मात्रक भी पूछा जाता है। लेंस की क्षमता का सूत्र P = 1/f। P = 1/f। P का मतलब पावर, पावर यानी शक्ति, शक्ति यानी क्षमता। किसकी क्षमता, लेंस की। P = 1/f और इसका मात्रक है डायोप्टर। लास्ट प्रश्न, अम्लीय वर्षा किससे कहते हैं। जब होने वाली वर्षा का मान, जब भगवान जो बरसात करता है उस वर्षा का pH का मान 5.6 से कम हो जाए। ईश्वर जो नहाता है, बारिश करता है, अगर वो जो बारिश है उसकी pH का मान 5.6 से कम हो जाए तो इस प्रकार होने वाली वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब बारिश होती है ना उसकी pH का मान 5.6 से कम हो जाए, समझ जाइए वो कौन सी वर्षा, अम्लीय वर्षा। उस पानी को हम पी नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा खट्टा होता है। अगर आपको ये मेरे प्रश्न समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो कृपया इनको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।